हेलो बच्चों, ज्ञान मंदिर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर नंबर 2 है, फिजिक्स का, क्लास 10वीं का। और ये पार्ट 6 होने वाला है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल, आज चैप्टर खत्म कर देंगे। और इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था उत्तल लेंस में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है, उस सब के बारे में जाने थे। जैसे कहाँ पे वस्तु का रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब उसका। और इसमें आज अवतल लेंस से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद अवतल और उत्तल लेंस में अंतर देखेंगे, और उसके बाद आगे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई, आशा है कि आप लोग पिछला वाला वीडियो देख कर आए होंगे, उसके बाद आगे पढ़ रहे होंगे। और छोटा छोटा वीडियो है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज अवतल लेंस में प्रतिबिंब को बनाएंगे, मतलब अगर अवतल लेंस में वस्तु को रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनता है सो देखेंगे। देखिए, अगर हम अब ये अवतल लेंस है, याद रखिए कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। बताइए अवतल लेंस कैसा रहता है। ऐसा हम एक स्टूडेंट से पूछे थे, अवतल लेंस और उत्तल लेंस कैसा होता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस कैसा होता है। तो वो जवाब दिया था ऐसा। बच्चे ये याद रखना, ऐसे मत देना किसी को जवाब। अगर कोई पूछे अवतल लेंस कैसा होता है, अवतल लेंस ऐसा होता है, ऐसा उत्तल लेंस ऐसा होता है और अवतल लेंस ऐसा होता है। याद रखिए कैसा होता है। ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। याद रखिए कैसा है, उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है। हम एक स्टूडेंट से पूछे थे, वो गलती कर चुका था, उसे समझाए। और चलिए आगे अब बदलाते हैं। तो देखिए, ये अवतल लेंस है और अवतल लेंस में वस्तु को रख कर देखेंगे। तो ये क्या है, हमारा वस्तु है। ये क्या है, वस्तु है। और एक या दो ट्रिक बता देते हैं कि अगर बहुत बच्चा से हम पूछते हैं कि तुमको समझ में आया, क्या गलती हो रहा है, प्रतिबिंब क्यों नहीं बन पा रहा है, तो सीधा बोलते हैं कि भैया कहाँ से लाइन खींचना है वो हम लोग को पता ही नहीं चलता है। क्या बोलता है, लाइन खींचना कहाँ से है वो पता नहीं चलता है। तो हम बतला देते हैं। कभी भी लाइन आप जो खींचिएगा ना, उत्तल लेंस में जो खींचिएगा, आवाज बंद करिए, आवाज बंद करिए। देखिए, ये उत्तल लेंस में अगर खींचेंगे ना, तो ये रिकैप करवा देते हैं, थोड़ा बहुत रिकैप करवा देते हैं। उत्तल लेंस में अगर वस्तु को कहीं पे रखते हैं तो याद रखिए, देखिए एक लाइन फोकस से पास करेंगे, ऊपर वाला लाइन जो रहेगा ना, तो वो कहाँ से पास करेंगे, फोकस से पास करेंगे। कहाँ से, फोकस से। याद रखिएगा कहाँ से, फोकस से। और एक कहाँ से पास करेंगे, तो केंद्र से। कहाँ से, केंद्र से। याद रखिए कहाँ से, केंद्र से। कभी भी याद रखिए कहाँ से पास करना है, केंद्र से पास करना है। और यहीं पर इसमें कैसा, वैसे ही करना है, लेकिन इसमें अवतल लेंस में ऊपर की ओर भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है, ऊपर की ओर, न कि फोकस की ओर आता है। तो समझ में आया। उत्तल लेंस में किधर कहाँ कहाँ से पास करना है, एक तो फोकस से पास करना है, एक केंद्र पर से पास करना। और इसमें क्या होगा, एक केंद्र पर से पास होगा और एक घूम जाएगा, फोकस की ओर नहीं आएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। समझ में आया। देखिए, अब यहाँ पे हम वस्तु रख के चेक करते हैं। यहाँ पे वस्तु रखिएगा ना मेरे भाई, तो इसका प्रतिबिंब अगर यहाँ से खींचिएगा तो आप लोग देखिएगा, इसके बनाइएगा, तो ये कहाँ पे बनता नजर आएगा, यहाँ पे। कहाँ पे, फोकस और केंद्र के बीच में। कहाँ पे, फोकस और केंद्र के बीच में। कहाँ पे बनेगा, फोकस और केंद्र के बीच में बनेगा। याद रखिए कैसा बनेगा, फोकस और केंद्र के बीच में। और देखिए, वस्तु से छोटा बन रहा है ना, छोटा बन रहा है, वस्तु से क्या हो रहा है, छोटा बन रहा है। और एक चीज और ध्यान रखिए, कैसा बन रहा है। देखिए, ये काल्पनिक बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है, तो कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि हमको प्रतिबिंब अगर इधर बनेगा तभी हम मानेंगे कि वास्तविक है। प्रतिबिंब अगर इधर बनेगा तभी मानेंगे कि वास्तविक है, ना कि दर्पण से पीछे बनेगा। तब दर्पण से अगर पीछे दर्पण का लेंस से अगर पीछे बनेगा तो क्या होगा, काल्पनिक हो जाएगा, यानी कि आभासी हो जाएगा। समझ में आया। तो अब देखिए, एक लाइन लिख दिया आप लोगों के लिए। अवतल लेंस द्वारा हमेशा काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक। हमेशा, देख रहे हैं, हमेशा कोई भी कहीं पे वस्तु रखी है तो कहाँ पे बनेगा, काल्पनिक बनेगा। कहाँ पे बनेगा, काल्पनिक बनेगा। सॉरी, कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। और और ये सीधा बनेगा या उल्टा, तो हमेशा सीधा ही बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। और छोटा प्रतिबिंब बनेगा इसमें, हरदम छोटा। मतलब जब कहीं पे रखिएगा, चाहे आप यहाँ पे रखिए, चाहे यहाँ पे रखिए, आप कहीं भी रख दीजिए ना, तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और कहाँ, किसके बीच में बनेगा, तो पी और एफ के बीच में। इसको हम पी भी ले लीजिएगा, ओ भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपना मन की मर्जी के अनुसार ले सकते हैं। फोकस और कहाँ पे बनेगा, केंद्र के बीच में बनेगा। कहाँ पे बनेगा, फोकस और केंद्र के बीच में बनता है। समझ में आया। तो मेरे भाई इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर समझते हैं, डिफरेंस समझते हैं। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर को समझेंगे।
तो देखिए उत्तल लेंस जो होता है ना, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, कौन सा लेंस कहा जाता है, आप लोग बताइए। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, आप लोग इतना पढ़ाए हैं, आप बताइएगा। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, तो अभिसारी लेंस कहा जाता है। कौन सा लेंस कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। मेरे साथ बोलिए, उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है। पहला आंसर में क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या लिखेंगे, पहला में क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहेंगे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। मेरे साथ एक बार बोलिएगा, उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, तो अभिसारी लेंस कहा जाता है। उसके बाद और दूसरा अवतल लेंस लिखिएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। कौन सा लेंस कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। बोलिएगा मेरे साथ, बोलिएगा आप लोग, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या बोलिएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। उसके बाद उत्तल लेंस पे आते हैं। उत्तल लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस कैसा होता है, तो उत्तल लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, किनारे पर पतला दिख रहा है, बीच में मोटा दिख रहा है। तो क्या आप बोलेंगे, उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। कैसा होता है, उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है ना, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इतना समझ में है। उसके बाद है अवतल लेंस। क्या, अवतल लेंस किनारे पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। कैसा होता है, देखिए ऐसा रहता है ना। अब देखिए ये किनारा पर क्या होता है, किनारे पर क्या होता है, मोटा होता है। ये क्या होता है, मोटा होता है, बीच में पतला होता है। तो क्या है, अवतल लेंस किनारे पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। समझ में आया। उसके बाद है तीसरा नंबर पर जाइए, तीसरा नंबर लिखिएगा, उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। कैसा कैसा बनता है, उत्तल लेंस में कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है, बोलिए मेरे भाई, उत्तल लेंस में कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में कैसा बनता है, वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद अवतल लेंस, अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कैसा होता है, अगला पर आइए, तो 4 नंबर पर क्या बोलिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है। कैसे होती है, पॉजिटिव होती है। कैसे होती है, पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसे होती है, पॉजिटिव होती है। उसके बाद अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसे होती है, धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कि निगेटिव होती है। कैसे होती है, निगेटिव होती है। एक बार और रिकैप कर लीजिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। उसके बाद उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा क्या होता है, बीच में मोटा होता है। क्या होता है, बीच में मोटा होता है। और अवतल लेंस किनारे पर क्या होता है, अवतल लेंस कैसा होता है, तो किनारे पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। आप लोग याद रखिएगा, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते रहिए। उत्तल लेंस वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनाते हैं। कैसा कैसा बनते हैं, देखिए कल हम जो बतलाए थे, छोटू डायग्राम बतलाए थे। पहला डायग्राम में कैसा था, उत्तल लेंस में कैसा था, तो काल्पनिक था। कैसा था, काल्पनिक था। कैसा प्रतिबिंब बना था, काल्पनिक प्रतिबिंब बना था। वहीं पे दूसरा नंबर पे कैसा बना था, दूसरा से लेकर छठा तक कैसा बना था, वास्तविक प्रतिबिंब बना था ना। उसके बाद अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो बस ओनली वन, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसे होती है, तो धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है। कितना समझ में है। तो आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस और कांच के वृत्ताकार प्लेट को स्पर्श करके देखेंगे और पहचानने का प्रयास करेंगे, और बिना स्पर्श करके पहचानने का प्रयास करेंगे। दोनों तरीका से देखेंगे। और देखिए ये दो टाइप का होता है। अब देखिए इसमें कैसे पहचानेंगे, अगर हमको बोलेगा कोई छू कर देखने के लिए, छू करके मतलब देखने के लिए, छू करके पहचानने के लिए बोलेगा, तो कैसे समझेंगे। तो एक टेबल ले लीजिएगा, टेबल पर सब लेंस को रख दीजिएगा, और उसको देखिए जब टच कीजिएगा ना, यानी कि छुइएगा, तब क्या होता है, उत्तल लेंस कैसा होता है। देखिए उत्तल लेंस अगर बीच में मोटा और काट में पतला, यानी काट यानी कि साइड में अगर पतला नजर आए ना, तो क्या बोलिएगा, उत्तल लेंस। क्या बोलिए, उत्तल लेंस। क्या बोलिए, उत्तल लेंस। अगर बीच में मोटा रहेगा और काट में पतला रहेगा, तो क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। देखिए आप परिभाषा क्या बोलिएगा। उसके बाद है अगर बीच में मोटा, देखिए सॉरी, काट में मोटा, किनारे पर मोटा तथा बीच में अगर पतला नजर आए, तो क्या कहिए, क्या कहिए, अवतल लेंस। और वहीं पे अगर सभी जगह पे, हर जगह पे समतल रहेगा, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, समतल रहेगा तो कांच का वृत्ताकार प्लेट। अब देखिए परिभाषा क्या है, जो लेंस किनारे पर पतला तथा बीच में मोटा हो वह उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस। जो किनारे पर पतला बीच में मोटा हो, बीच में मोटा हो,
तो क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। वहीं पे जो लेंस किनारे पर मोटा बीच में पतला हो उसे क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। देखिए मेरे भाई, आप लोगों को ये इतना बार पढ़ा दिया ना, याद हो गया होगा। बहुत ज्यादा में बोल रहे हैं, फिर भी याद हो जाना चाहिए। जो लेंस समतल हो, देखिए सभी जगह समतल हो, सभी जगह समतल होता है, वह कांच का बेताकार प्लेट है, समझे। उसके बाद अब देखते हैं पहचान, अगर करते हैं इसे छू करके, क्या कर, सॉरी बिना छू करके आप देखेंगे, क्या करेंगे, बिना छू करके देखेंगे। तो बिना छू करके कैसे देखेंगे, तो जिस लेंस में आप प्रतिबिंब बना के देखेंगे तब ना बिना छू के देख सकते हैं। बिना छू करके अगर देखेंगे तो कैसा होगा, हम इसमें देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा कैसा बनता है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए एक टेबल पर ले लीजिएगा और कोई वस्तु को रख दीजिएगा लेंस के सामने, उसके बाद प्रतिबिंब देखेंगे। देखिए जिस लेंस में अगर काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के अगर प्रतिबिंब बन जाता है उसको क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। अगर उसमें वास्तविक प्रतिबिंब भी बन जाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बन जाता है तो क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। वहीं पे जिस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, जिस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, खाली ओनली वन काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, उसको क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। ये तो अंतर में भी बता दिए थे और फिर से यही है। जिस लेंस के द्वारा काल्पनिक, देखिए कैसा बन रहा है, काल्पनिक भी बनेगा। अगर काल्पनिक भी बनता है, सीधा भी बनता है और वस्तु एक साथ वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है, क्या कहलाता है, कांच का बेताकार प्लेट कहलाता है। क्या कहलाता है, कांच का बेताकार प्लेट कहलाता है। कैसा कहलाता है, कांच का बेताकार प्लेट कहलाता है। समझ में आया। अब देखिए मेरे भाई, अगर बिना पहचान करने के लिए भी बोलेगा तो एक और तरीका है। अगर लेंस ले लीजिएगा और लेंस से कोई एक किताब ले लीजिए, किताब पे तो लिखा हुआ जो रहेगा ना उसके सामने में अगर देखिएगा तो अगर बड़ा अक्षर में दिखे तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। बड़ा अक्षर में दिखेगा तो कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा। वहीं पे अगर छोटा नजर आएगा तो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। कौन सा होगा, अवतल लेंस। देखिए अगर हम यहाँ पे अगर लेंस को रखते हैं, अगर ये बड़ा दिखने लगा तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। और यहीं पे अगर रखते हैं तो अगर उत्तल लेंस को रखेंगे तो छोटा नजर आएगा। समझ में आया, इतना समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। अब चिन्ह परिपाटी पे आते हैं। क्या है चिन्ह परिपाटी, देखिए चिन्ह परिपाटी में आप इसमें हम देखेंगे कि किसको किससे सूचित किया जाता है, यानी कि किसको हम कौन से लेटर से सूचित करते हैं, या फिर किसका मान मतलब किससे सूचित करेंगे। तो देखिए अब जैसे एक प्रतिबिंब बना लेते हैं लेंस से, उत्तल लेंस पे एक प्रतिबिंब बना लेते हैं। तो जैसे बना लिए हैं, देख रहे होंगे ऐसा आप लोग भी कोई प्रतिबिंब बना सकते हैं। अब देखिए प्रतिबिंब जो बनाइएगा ना, तो कभी भी लेंस जो बनाते हैं उत्तल लेंस बनाइए या फिर कोई बनाइए, तो ये सेंटर है। क्या है, सेंटर है ना, सेंटर। मेरे भाई देखिए सेंटर जब रहता है तो बीच में उसको क्या कहेंगे, यहाँ पे देखिए प्रकाश केंद्र। क्या कहेंगे, प्रकाश केंद्र। क्या कहेंगे, सेंटर यानी प्रकाश केंद्र। उसको किस से सूचित किया जाता है, पी से सूचित कीजिए या फिर ओ से सूचित कीजिए। हम तो ओ से भी सूचित कर दिए कहीं पे या कहीं पे पी भी लिख दिए, उसके लिए अपने अनुसार चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है, पी से सूचित करेंगे, प्रकाश केंद्र को किससे सूचित करेंगे, पी से। वहीं पे देखिए अब उसके बाद होते हैं वस्तु। क्या है, वस्तु। यह है वस्तु, है ना, वस्तु कोई वस्तु ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ओ से। अब देखिए यहाँ पे अगर ओ ले लीजिएगा तो यहाँ पे मत ले लीजिएगा, प्रतिबिंब में अगर ओ लेते रहिए तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ओ मत लीजिए, कभी भी ऑब्जेक्ट का ओ नहीं लीजिए। वैसे ओ आप लोग मत लीजिए, खाली पी लेते चलिए, हर हमेशा पी लीजिए। ओ से ऑब्जेक्ट, समझ में आया। अगर ऑब्जेक्ट को किससे सूचित करेंगे, ओ से। ऑब्जेक्ट को किससे सूचित करेंगे, ओ से। और इमेज यानी कि जिसका प्रतिबिंब जो बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका जो फोटो बनेगा, उसको किससे सूचित करेंगे, तो आई से। किससे सूचित करेंगे, आई से। समझ में आया? ये जो वस्तु है और यहाँ से जो पास करके जा रहा है वहां पे कट रहा है, और वहां पे एक जो फोटो बन रहा है वो उसको किससे सूचित करेंगे, आई से। और देखिए वस्तु की दूरी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, प्रकाश केंद्र से लेके वस्तु की दूरी को किससे सूचित करेंगे, कौन से लेटर से सूचित करेंगे, तो यू से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे, यू से। किससे, यू से। याद रखिए किससे सूचित करेंगे, यू से। उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी, देखिए प्रतिबिंब की दूरी ना इमेज डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को किससे सूचित करेंगे, प्रकाश केंद्र से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी को किससे सूचित करेंगे, तो भी से। किससे, भी से। याद रखिए किससे सूचित करेंगे, भी से। भी से। यहीं पे फोकस दूरी को किससे सूचित करेंगे, पी और एफ के बीच की दूरी को किससे सूचित करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को किससे सूचित करेंगे, तो एफ से। क्या, स्मॉल एफ से।
एफ से, क्या स्मॉल एफ से, समझ में आया मेरे भाई। फोकल लेंथ, इसको इंग्लिश में फोकल लेंथ कहा जाता है। प्रतिबिंब की दूरी को कहेंगे इमेज लेंथ। उसके बाद वस्तु की दूरी को कहेंगे ऑब्जेक्ट लेंथ, समझ में, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और प्रतिबिंब की इमेज डिस्टेंस। इतना समझ में आया मेरे भाई। और देखिए लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इंग्लिश में आप लोग याद कर लीजिए 1/v, सॉरी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्या होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आप लोग मेरे साथ बोलिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। उसके बाद आवर्धन सूत्र, क्या है आवर्धन सूत्र, क्या है आवर्धन सूत्र, बोलिए आवर्धन सूत्र। तो आवर्धन सूत्र क्या होता है, आवर्धन को किससे सूचित करेंगे, एम से, किससे, एम से। तो एम से सूचित करेंगे तो एच डैश बाय एच, क्या होगा एच डैश बाय एच, क्या होगा एच डैश बाय एच। अब देखिए इसको हिंदी में समझिए, आवर्धन को एम से सूचित करते हैं, और वही देखिए एच डैश यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको एच डैश लिखेंगे, एच डैश। उसके बाद एच, इसको लिखेंगे वस्तु की ऊंचाई को क्या कहेंगे एच, वस्तु की ऊंचाई को एच। इतना समझ में आया मेरे भाई। अब देखिए ये जो प्रतिबिंब बना है, ये जो प्रतिबिंब बना है लेंस पे, अब बताइए इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बना है या काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। अब बताइए आप लोग वास्तविक बना है या काल्पनिक बना है। तो साफ साफ दिख रहा है कि वास्तविक बना है, दर्पण की इस पार बना है तो वास्तविक बना है, बना है ना, सॉरी दर्पण बोला गया, लेंस को उस पार बना है तो क्या है वास्तविक बना है। वास्तविक प्रतिबिंब में प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब में प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी बताइए। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में होगा, क्या होगा पॉजिटिव में होगा, क्या होगा पॉजिटिव में होगा। अगर यहीं पे मान के चलिए अगर इधर बन जाता, किधर बनता, काल्पनिक बनती या बनता, काल्पनिक या बनता या बनती, तो किधर, इसका डिस्टेंस को क्या कहते हैं, निगेटिव में लेते हैं, क्या लेते हैं निगेटिव में। यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, ऋणात्मक होते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी, सॉरी काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। समझ में आया। अब बताइए आप लोग इसको किस प्रकाश केंद्र को किससे सूचित करेंगे, टी से सूचित करेंगे। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, वस्तु को किससे सूचित करेंगे तो ओ से, प्रतिबिंब को आई से, और देखिए वस्तु से लेके प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को किससे सूचित करेंगे तो यू से सूचित करेंगे। और प्रकाश केंद्र से लेके इमेज तक की दूरी को क्या कहेंगे, भी से सूचित करेंगे। और प्रकाश केंद्र से लेके फोकस तक की दूरी को क्या कहेंगे, एफ से सूचित करेंगे। समझ में आया। और लेंस सूत्र एक बार बोलिएगा मेरा, 1/, क्या होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। समझ में आया। आवर्धन होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। समझ में आया, इतना समझ में आया होगा मेरे भाई। अब आगे समझते हैं, अब हमारा लास्ट टॉपिक है लेंस की क्षमता को समझेंगे। मतलब इतना चीज पढ़ लिया, अब लेंस की पावर को समझेंगे, लास्ट टॉपिक है। देखिए लेंस की क्षमता जो होती है ना, लेंस की क्षमता जो होता है, फोकस दूरी के वही क्रम विलोम, यानी कि विलोम को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस को क्षमता किसको कहा जाता है, तो फोकस दूरी के विलोम को लेंस की क्षमता कहते हैं। समझ में आया। अब देखिए लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होगा, लेंस की पावर, जैसे आप लोगों के अंदर में भी पावर होगा, कितना सामान उठा सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं, क्या कितना कर सकते हैं, वो पावर हुआ, क्षमता उसको बोला जाता है। तो देखिए लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, तो 1/, फोकस दूरी, क्या होता है 1/, फोकस दूरी, 1/, फोकस दूरी क्या होता है, लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। हो गया। जैसे इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, P बराबर 1/f, क्या कहेंगे P बराबर 1/f, क्या बोलेंगे P बराबर 1/f, या फिर F बराबर 1/p, क्या बोलेंगे F बराबर 1/p। ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए कुछ नहीं है तो ऐसे इसको साइड मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 1/p f। अगर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी p अगर इधर आएगा तो क्या होगा, f बराबर 1/p। हो गया, इतना समझ में आ गया हो। अब देखिए क्या है, जहां f का मान मीटर में होना चाहिए, क्या होता है फोकस दूरी का मान किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। कभी भी आप लोग क्षमता जब पावर निकालने जाइएगा लेंस का, तो मीटर में होना चाहिए किसका मान, तो फोकस का मान मीटर में होना चाहिए। उसके बाद है लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट क्या होता है,
यानी कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होगा बताइए। तो डायोप्टर यानी कि डी होता है, डायोप्टर यानी कि डी होता है। कोई भी पूछे, ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है आप लोगों के लिए कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो क्या बोलिए डायोप्टर, क्या बोलिए डायोप्टर। देखिए अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, अवतल लेंस की क्षमता कैसा होता है, ऋणात्मक यानी कि निगेटिव होता है। अवतल लेंस की क्षमता कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसा होता है, धनात्मक होता है। और देखिए दो या दो से अधिक लेंसों की संयोजन क्षमता सभी लेंस की क्षमता के योगफल के बराबर होता है। अगर हम देखिए दो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अगर हम लेंस की क्षमता निकालना चाहे तो उसके जोड़ के बराबर होगा, समझे। जैसे देखिए संयोजन क्षमता क्या होगा, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, ये इनफाइनाइट होगा। जितना आपके पास लेंस है, जितना लेंस की क्षमता निकाले हैं वो सब क्या है, उसके जोड़ के बराबर होगा। इतना समझ में आ गया होगा मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कल लेकर आएंगे, पूरा रिकैप करवा देंगे। 15 या 20 मिनट का लेक्चर आएगा और पूरा रिकैप करवा देंगे पूरा चैप्टर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।